Assalamu alaikum class. This is question number 4 related with adjusting entries. आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है मोहम्मद असगर खान कोई बिजनेस हो सकता है या जो भी है ओनर है उसने ट्रायल बैलेंस प्रेजेंट की हुई है फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st December. ट्रायल बैलेंस में वी हैव सर्टेन डेबिट अकाउंट्स एंड क्रेडिट अकाउंट्स आप देख सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि मैंने आपको बताया था इट इज़ बेटर टू categorize the income statement items and balance sheet items. ये आपके पास जो ट्रायल बैलेंस में डिफरेंट आइटम्स गिवन है बेटर यही है कि जो आइटम्स बैलेंस शीट से बिलोंग करते हैं उन्हें आप बी से डिनोट कर लें और जो आइटम्स इनकम स्टेटमेंट से बिलोंग करते हैं उन्हें आई से डिनोट कर लें. लेट्स सपोज कैश इन हैंड, दिस इज़ आवर बैलेंस शीट आइटम. ड्राइंग्स इज़ ऑल्सो बैलेंस शीट आइटम. Opening inventories income statement item. Purchases income statement. Wages and repairs also belong to income statement. Building is a balance sheet item. Insurance expense is income statement item. Taxes income statement. Machinery balance sheet item. Office supplies is also income statement. Accounts receivable is balance sheet item. Sales income statement. Capital balance sheet item. Purchase returns is income statement item. And account payable and notes payable, these both are बैलेंस शीट आइटम्स. आपको एडजस्टिंग एंट्रीज जिन बनाने का कहा गया है वो आपको 5 स्टेटमेंट्स गिवन है जो कि आपने उनकी एडजस्टमेंट्स करनी है एंड देन रिक्वायरमेंट इज़ यू हैव टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट. So first of all we have to make certain adjustments and after that we'll prepare income statement and balance sheet. So now moving towards adjustments. As you can see, top pay you have to write Muhammad Asghar Khan, which is the name of a person or owner. Then you have to mention adjusting entries because we are doing adjusting entries, and for the year ended December, which is also mentioned in question that you have to make adjustments for the month of December. So first of all, our first adjustment was wages outstanding ₹50 at the end of year. Means 50 rupees की जो wages हैं you have to pay these wages at the end of the year. So what you have to do, you have to mention two accounts, that is a wages expense account to wages payable account, which is being the amount of outstanding wages. This is also a case of outstanding expenses. मैंने आपको बताया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में हम क्या करते हैं, एक्सपेंस एक साइड पे आप डेबिट कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही होती है जैसे आपने क्रेडिट करना होता है. सो दैट्स वाई वेजेस एक्सपेंस टू wages payable हमने mention कर दिया है and amount is also given which is 50 rupees. जो second adjustment है that is ₹50 for taxes had not been paid. means 50 rupees के tax आपने pay करने हैं जो अभी तक pay नहीं किए. it means के this is also the case of outstanding. so outstanding के साथ हम क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग में हमने जो एंट्री पास करनी है दैट इज टैक्स अकाउंट टू टैक्स पेबल. मीन्स एक तरफ हमारा एक्सपेंस क्रिएट हो रहा है डेबिट साइड पे और दूसरी तरफ हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है क्रेडिट साइड पे एंड अमाउंट हमें गिवन है 50 रुपीज़. जो थर्ड हमारे पास एडजस्टमेंट है दैट इज मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वॉज 2050 एट द एंड ऑफ ईयर. ईयर एंड पे जो हमारे पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री थी दैट वॉज 2050. तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री से रिलेटेड विच मीन्स एंडिंग इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर. तो एंडिंग इन्वेंट्री से रिलेटेड जो हम एंट्री पास करते हैं दैट इज मर्चेंडाइज अकाउंट वुड बी डेबिट टू CGS अकाउंट दैट वुड बी क्रेडिट. एक्सपेंस जो है हमारे पास डिक्रीज हो रहा है दैट्स वाई हमने उसको क्रेडिट कर दिया है. दूसरी तरफ हमारे पास एसेट में इंक्रीज आया है दैट्स वाई वी हैव डेबिटेड इट एंड अमाउंट है 2050. फोर्थ एडजस्टमेंट जो हमारे पास है दैट इज इंश्योरेंस पेड इन एडवांस ₹20. प्रीपेड इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं. सो प्रीपेड के साथ हम क्या करते थे, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट टू इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट. एक तरफ हमारे एसेट में इंक्रीज आ रहा है दूसरी तरफ हमारे एक्सपेंस में डिक्रीज आ रहा है. अमाउंट गिवन है 20 रुपीज़. सो वी हैव मेंशनड इट. देन वी हैव डेप्रिसिएशन on machinery at 10% and building at 2.5%. हमने मशीनरी पे एंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है और हमें परसेंटेजेस गिवन है कि मशीनरी पे 10% कैलकुलेट करनी है एंड बिल्डिंग पे 2.5% कैलकुलेट करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है मशीनरी की क्या अमाउंट है दैट इज़ 1140 एंड बिल्डिंग की हमारे पास क्या अमाउंट है 5200. तो हमने क्या करना है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है.
जो मशीनरी पे डेप्रिसिएशन है, हमने मेंशन करना है डेप्रिसिएशन अकाउंट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मशीनरी पे। तो हमारे पास जो कैलकुलेशन आती है, जब हम 10% कैलकुलेट करते हैं 1140 का, तो हमारे पास आंसर आता है 114, जो कि हमने यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट साइड पे मेंशन कर दिया है। सिमिलरली डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट ऑन दिस इज बिल्डिंग नॉट फर्नीचर, सॉरी, एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने क्रेडिट साइड पे मेंशन करना होता है। तो 5200 जो हमारे पास बिल्डिंग के अमाउंट है, उसका आप 2.5% कैलकुलेट करें तो यू विल गेट 130 रुपीज़। तो हमने डेबिट एंड क्रेडिट साइड पे 130 रुपीज़ मेंशन कर दिए हैं। सो दीज वर दी एडजस्टिंग एंट्रीज दैट वी हैव पास्ड रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। हमने जो 5 एडजस्टमेंट्स करनी थी वो हमने कर ली। जो फर्स्ट केस था दैट वाज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सेकंड केस भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, थर्ड केस वाज ending inventory, fourth case was prepaid insurance and fifth case was depreciation। ये 5 जो हमारे पास adjustments थी हमने कर ली हैं। Now after that we have to prepare income statement and balance sheet, income statement and balance sheet।